लेकिन संत को लक्ष्मी से नहीं बनता है। कबीर साहब के पास एक बार लक्ष्मी गई, बाबा आप झोपड़ी में रह रहे हो, ये पापी से पापी लोग 5 स्टार होटल में रहते हैं और आप इस झोपड़ा में रह रहे हो, हमें अच्छा नहीं लगता है, आपकी सेवा में आई हूँ, बताओ सेवा महाराज। अच्छा तू हमारी सेवा करेगी, ठीक है बैठो, कुटिया में मत आना, कुटिया के बाहर बैठो, आता हूँ फिर सेवा बताऊंगा। कबीर साहब अंदर गए, एक पत्थर पर जेब से छुरी निकाल करके छुरी को तेज करने लगे। अब लक्ष्मी को बड़ा अटपटा लग रहा, ये महात्मा छुरी तेज कर रहा है, मुझे देखकर बात क्या है। पूछती है बाबा क्या कर रहे हो? कहा छुरी तेज कर रहा हूं। क्या करोगे? तुम्हारी नाक काटूंगा। मैं आपकी सेवा के लिए और आप नाक काटोगे, और क्या? सारी दुनिया की नाक तू काटती है, तुम्हारी नाक को मैं काटूंगा। इसी लक्ष्मी के चक्कर में लक्ष्मी पति को लोग भूल गए, सबकी नाक को इस लक्ष्मी ने काट लिया। एक संत ही ऐसे हैं, पलटू डर पे संत से, वो मारे पैजार, माया बड़ी बहादुरी लूट लिया संसार। ज्योति खोल करके लक्ष्मी को संत मारते हैं। भाग यहां से, हमारी भी नाक काटने के लिए पहुंच गई, निकल यहां से। नाक वाले तो इस दुनिया में परम सुंदर एक संत ही होते हैं, बाकी तो नक्कटे लोग पंडाल में घुसे पड़े हैं। जो लक्ष्मी के चक्कर में लक्ष्मी पति को छोड़ दिए, वे बिना नाक के नक्कटे लोग हैं। और जिन्होंने लक्ष्मी पति के लिए लक्ष्मी का दूर से त्याग कर दिया, रिद्धि सिद्धि को देख देता है खाक चलाई, वे नाक वाले इतने सुंदर होते हैं। बिना नाक के आदमी सुंदर लगता है? लगता ही नहीं। आप लोग देख रहे हैं हमारे गुरुदेव की नाक कैसी है। इतने सारे लोग, पहला सत्र में ही लगता है पंडाल भर गया। इतने सारे लोग आज यहाँ पहुंच गए, किसको देखने के लिए? गुरु महाराज को देखने के लिए। कितना सुंदर हमारे गुरु महाराज हैं। इतने सारे लोग गुरु महाराज को देखने के लिए आए हैं, कितना सुंदर। और आप लोगों को देखने के लिए कितने लोग जाते हैं। बेटा भी आपका मुंह देखने के लिए तैयार नहीं, पोता आपका मुंह देखने के लिए तैयार नहीं, बहू सास के मुंह देखने के लिए तैयार नहीं, सास बहू के मुंह देखने के लिए तैयार नहीं, भाई भाई का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं। आज क्या बात है कि आदमी को आदमी से नफरत हो रहा है, किसी का मुंह कोई देखने के लिए तैयार नहीं। और आज हमारे गुरु महाराज को देखने के लिए हजारों हजार की भीड़ लगी हुई है। ये नाक वाले हैं, नाक नहीं कटाए साधु बन करके। जो साधु साधु बन करके धन के चक्कर में रहते हैं, एक दिन वही साधु धीरे धीरे भीतर चले जाते हैं। नाक नहीं बचती है, प्रतिष्ठा नहीं होती है। कितना भी कुछ कर लो, यदि धन के चक्कर में पड़े हो तो नाक नहीं रहेगी, तो समाज में सुंदरता नहीं बढ़ेगी, तिरस्कार के पात्र बन जाओगे। कितना भी कुछ अपने नाम में जोड़ लो, कितना भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए हाथ पैर मार लो, यदि धन के पीछे तुम्हारी वृत्ति जा रही है तो अपनी नाक को नहीं बचा पाओगे। हमारे गुरुदेव ने तो हेलीकॉप्टर को ऋषिकेश में ठुकरा दिया। महर्षि में जोगी आए कि आपकी विदाई में यह वृद्ध शरीर है, आप कैसे प्रचार करेंगे? कहा नहीं नहीं, हम बिहार में ऐसे ऐसे गांव में प्रचार के लिए जाते जिस गांव में हेलीपैड ही नहीं है, कहाँ हम हेलीकॉप्टर लगाएंगे? क्या करेंगे हम यह सब लेकर के? हम तो बैलगाड़ी पर चलने वाले साधु हैं, पैदल प्रचार करने वाले साधु हैं। हेलीकॉप्टर से आप प्रचार करो। और वे हेलीकॉप्टर वाले विदेश में ही मर गए, वह ठुकरा दिए।
तो समाधि के आनंद में उन्होंने देह का त्याग किया। ऐसे होते हैं। देखिए गुरुदेव की नाक की सुंदरता।